नमस्कार, पॉलिटिक्स विद प्रकाश। इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज पॉलिटिक्स विद प्रकाश में चर्चा करेंगे देश के कई राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के रणनीति की, बीजेपी के गिरते जनादेश की, और बात करेंगे बिहार झारखंड में आगामी कुछ ही महीनों के बाद होने वाले चुनाव की। बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को यानी कि कल वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी और नतीजे 8 अक्टूबर को आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की हालत क्या है? बीजेपी की स्थिति कैसी है? क्या जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर है या फिर बदतर है? ये समझना जरूरी है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे पीएम मोदी हो या फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल तमाम नेता वो लगातार रणनीति बना रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को लेकर बुरी खबर आ गई है। बीजेपी को लेकर बुरी खबर है और ये बुरी खबर हम नहीं दे रहे हैं। ये बुरी खबर दे रहे हैं सी वोटर सर्वे के संस्थापक यशवंत देशमुख। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। आपको पहले बता देते हैं, बिहार में मौजूदा समय में एनडीए की सरकार है, जिस एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएम है। वहीं विपक्ष में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के अलावे विकासशील इंसान पार्टी है। दूसरी ओर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन में जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है। जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कुछ महीनों तक जेल में रहे और जेल जाने के वक्त उन्होंने चंपई सोरेन को झारखंड की कमान दे दी। अब चंपई सोरेन बीजेपी के साथ आ गए हैं। जेएमएम के साथ यहां आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट है। वहीं बीजेपी आजसू का गठबंधन है जो विपक्ष में है झारखंड में। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। हालांकि जब महाराष्ट्र में इससे पूर्व विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनी थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और इस बार जो चुनाव होंगे आज उसी पर चर्चा होगी, क्योंकि यशवंत देशमुख जो बातें कर रहे हैं बीजेपी मुंह के बल गिरती हुई नजर आ रही है। यशवंत देशमुख एबीपी सी वोटर के संस्थापक हैं। देश में चुनावों को लेकर चुनाव से पहले वोटिंग तक ये बताते हैं कि जनता किस मूड पर, किन मुद्दों पर वोट कर रही है। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भले ही पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन जो बीजेपी और एनडीए का दावा था कि इस बार 400 पार तो छोड़िए 300 पार भी नहीं हो सकी एनडीए। अकेले भाजपा 300 पार, 250 पार भी बीजेपी नहीं हो सकी। तो ऐसे में एक सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी की स्थिति बदतर क्यों होते जा रही है? अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आप गौर करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें कहां से थी? पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश से। लेकिन उत्तर प्रदेश में हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली, करारी हार। और उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस की गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। सपा और कांग्रेस की गठबंधन की जीत ने बीजेपी के कमल को यूपी में मुरझा दिया। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे ने देश को चौंकाया। बीजेपी के नेता हैरान रह गए। लेकिन अब सीधे आते हैं टू द पॉइंट, यशवंत देशमुख बीजेपी को लेकर अब क्या कह रहे हैं?
क्योंकि चुनाव 2025 में बिहार में विधानसभा के होने हैं। 243 सीटों पर बिहार में चुनाव होंगे। झारखंड में इसी साल नवंबर में चुनाव होने हैं, दिल्ली में चुनाव होने हैं और इसके अलावे महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। हरियाणा में चुनाव लगभग आप समझे तो वोटिंग की घड़ी आ गई है। कश्मीर में अंतिम फेज के लिए वोट डाले जाएंगे कल। यशवंत देशमुख का जो कहना है इस पर आप गौर फरमाइए। यशवंत देशमुख ये कहते हैं ऑन कैमरा, कहते हैं ऑफ कैमरा नहीं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी के लिए बुरी खबर है। बीजेपी यहां पर लूज नजर आ रही है। नोट कीजिए इस बात को कि 4 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब दिख रही है, एवीपीसी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ये बातें कह रहे हैं और ऑन कैमरा ये बातें कहते हैं कि बीजेपी की स्थिति खराब चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आगामी विधानसभा चुनाव में बदतर दिख रही है और यशवंत देशमुख का यह दावा बीजेपी नेताओं की नींद गायब कर देगा। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनते दिख रहे हैं वो, यानी दिल्ली में भी बीजेपी की बुरा हाल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार वो फिर से देख रहे हैं। लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड में देखते हैं कि बीजेपी और जेएमएम के बीच लड़ाई है, टक्कर है और यहां वो ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति बेहतर है, वो ये कह रहे हैं कि झारखंड में भी लड़ाई है, फाइट है, जीतेगा कौन। तो अब आप यशवंत देशमुख के बात से समझिए। बिहार में अगर देखी जाए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर विधायकों को तोड़ जोड़ कर नंबर 1 पार्टी बन गई। 2015 के चुनावी नतीजों को अगर आप याद करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरीके से हार स्वीकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 43 चुनावी रैली किए, 53 सीटें जीती बिहार में बीजेपी। 2020 के चुनाव में चेहरा नीतीश थे, मोदी का कोई असर नहीं बिहार में। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई एनडीए के अंदर और विधानसभा के अंदर 2020 में 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो बीजेपी लगातार जिस तरीके से बिहार में बैक टू बैक जो है वो आगे आने की कोशिश करते रही, लेकिन जनता के जनादेश उससे पीछे करते रही। यह स्पष्ट दिख रहा है कि आगामी आने वाले साल 2025 के चुनाव में बीजेपी के लिए संकेत अच्छा नहीं है। अब उस संकेत अच्छा नहीं होने के पीछे की वजह नीतीश कुमार चेहरा है, यह हो सकता है। विपक्ष में तेजस्वी यादव मजबूत चेहरे हैं, बिहार में 17 महीने सरकार में रहे और सरकार में रहते बिहार में नौकरियां बांटी, एक अलग मॉडल बनाया पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का, यह वजह हो सकता है। या फिर तीसरा वजह बिहार में प्रशांत किशोर का जन सुराज हो सकता है। तो बीजेपी के लिए यह खबर जो है वो बेहतर नहीं है बिहार से। झारखंड में फाइट की बात हो रही है। झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है और यहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो आदिवासी हैं और साथ ही साथ जो चेहरे बीजेपी उतारती है इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी जो है वो ऐसे चेहरे को फिर से मैदान में उतारेगी मुख्यमंत्री के चेहरा बनाकर जो आदिवासी जाति से आते हों। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन यहां पर जेएमएम और आरजेडी एक साथ संयुक्त रूप से है, कांग्रेस इस गठबंधन में है, लेफ्ट इस गठबंधन में है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बुरी खबर यह है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा और उस जेल भेजने के बाद जो सिंपैथी जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने हासिल किया, यहां पर जो फाइट की बात कर रहे हैं यशवंत देशमुख, वो फाइट मुझे नहीं दिखता झारखंड में, क्योंकि झारखंड मेरा पड़ोसी राज्य और मैं पड़ोसी राज्य के बारे में बखूबी समझता हूं, वहां के सियासत को भी। हेमंत को जेल भेजना, बीजेपी ने इसे समझा कि हम एक नेगेटिव पॉलिटिक्स बनाएंगे हेमंत सोरेन के खिलाफ, लेकिन हेमंत सोरेन के समर्थन में जो है वो अच्छी खासी सिंपैथी हासिल हुई और ये एक बड़ा लॉस पॉइंट होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी इस पर बहुत बड़ा पछाड़ खा सकती है। दूसरा, हेमंत सोरेन का मैया योजना, जिसने आज झारखंड में न सिर्फ बल्कि पूरे देश में चर्चा बटोरी है, सुर्खियां बटोरी है मैया योजना। और हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी ताकत देते हुए नजर आ रही है झारखंड के चुनाव में।
तो एक मजबूत वजह मैया योजना भी है। इसके अलावे अगर हम चलें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे लोकसभा चुनाव के ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में जिधर शिवसेना युवेटी है यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप है और एनसीपी शरद पवार गुट है, मजबूती उधर दिख रही है। और बीजेपी को जिस तरीके का नुकसान सहना पड़ा लोकसभा चुनाव में, ये एक बड़ा इंपैक्ट यशवंत देशमुख देखते हो कि यहां के चुनाव में जो है वो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए बैड न्यूज है। इसके अलावे दिल्ली की अगर मैं बात करूं, अरविंद केजरीवाल की वापसी और फिर इस्तीफा, दिल्ली की जनता पर यह छोड़ना कि भाई दिल्ली वालों ये तय करो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी और आपको लगता है तो वोट नहीं कीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ने काम किया तो केजरीवाल को वोट कीजिए। तो एक बड़ा फैक्टर यह भी दिल्ली में आपको बनते हुए दिखने को मिलेगा और बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। हरियाणा में तो माहौल बदल चुका है और यह गाना भी आ चुका है कि माहौल बदलने वाला है, सैनी की सरकार अब कहें तो हिल रही है, डोल रही है। जेएनके में भी बीजेपी के लिए बुरी खबर है, यशवंत देशमुख का दावा बीजेपी की नींद गायब कर चुकी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। धन्यवाद।